सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय जाया किए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी, अभ्यास 3। दिशा और दूरी का अभ्यास 3 है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो चलिए सवाल पर ध्यान देते हैं। आज का सवाल है, गांव बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी जो बी के पूरब में स्थित है, गांव बी जो बाएं है गांव ए के गांव सी के सापेक्ष में गांव डी किस दिशा में है। यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बस समझने मात्र की देरी है। जैसे आप ये सवाल समझ जाएंगे, आपको इसका उत्तर स्वयं सामने आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आप सामने देखिए और सवाल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी 4 दिशाएं बनाते हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। लेकिन यहाँ 4 दिशाएं से काम नहीं चलेगी, हमें 8 दिशाएं बनानी पड़ेगी। ये हमारी 8 दिशाएं हो गई। ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब, और ये है दक्षिण पश्चिम कहो या दक्षिण पश्चिम कहो, या पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो ये है दक्षिण पश्चिम। ये हमारी 8 दिशाएं हैं। तो क्या सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए कि कैसे ये सवाल लगेगा। तो सवाल कह रहा है, गांव बी जो गांव ए के उत्तर में है, यानी कैसे, गांव बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है। तो बिना समय गंवाए ध्यान देते हैं कि कैसे सवाल हल होगा। सामने देखिए, तभी आपको भी क्वेश्चन और सवाल दोनों समझ में आएगा और पढ़ाने वाला भी। तो ये सवाल क्या कह रहा है, गांव बी जो गांव ए के उत्तर में है, यानी अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा, तभी तो ए के उत्तर में गांव बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी जो गांव बी के पूरब में है, तो बी के पूरब में गांव सी है। तो देखिए, गांव सी जो गांव बी के पूरब में स्थित है, गांव बी जो बाएं है, यानी स्थित है गांव बी जो बाएं है गांव ए के बाएं, यानी ए के बाएं, तो वो या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, क्योंकि उत्तर में है तो ये उत्तर हो गया। लेकिन बाएं ये है कि ये है, ये क्लियर नहीं है। तो क्या है, गांव गांव डी जो बाएं है गांव ए के, गांव सी के सापेक्ष में गांव डी किस दिशा में है। तो इस तरह से हमारा सवाल होगा। तो समझिए, जो यहाँ था डी, तो यहाँ नहीं होगा। किस लिए, क्योंकि ये उत्तर में बता रहा है, तो ये उत्तर में है, तो इसका बायां यही होगा, ये इसका दायां हो जाएगा। ये बायां है और ये दायां है, तो दायां का हमें कोई बात नहीं करनी है, इसीलिए ये हो जाएगा। तो हमारा ये रिश्ता पूछ रहा है सी और डी का, सी और डी का पूछ रहा है। तो जब बी उत्तर में है, ए दक्षिण में है और सी पूरब में है, डी
पर है, तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पे और सी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से है। तो कौन सा पूछ रहा है हमसे, सी और डी का। तो ये पूछ रहा है सी के सापेक्ष में डी किस दिशा में है, तो सी की अपेक्षा डी किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। देखिए कि बस कुछ ही सेकंड में ये सवाल हल हो गया है। तो सामने देखिए और उसका उत्तर का जवाब दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सवाल क्या कहा है, दक्षिण पश्चिम कहो या दक्षिण पश्चिम कहो या फिर पश्चिम दक्षिण कहो। ये दिशा जो है इसे दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हो और पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हो, क्योंकि ये पश्चिम से दक्षिण में हो जाएगा और ये दक्षिण से पश्चिम में हो जाएगा। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो उसी प्रकार से बिना समय गंवाए हम अपने दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं। तो सामने देखिए और सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए और उसका उत्तर दीजिए। तो हमारा दूसरा सवाल कह रहा है P के अपेक्षा P के दक्षिण पश्चिम में Q है, Q के पूरब में, और P के दक्षिण पूरब में R है। Q और P की सीध में लेकिन R के उत्तर में S है। बताइए कि P के किस दिशा में S स्थित है। तो ये सवाल ध्यान दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें 8 दिशाएं बनानी होगी, जिसके लिए आपको सामने देखना होगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो ये सवाल है, पहले आप दिशाएं बनाते हैं। ये 8 दिशाएं हो गया, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। ये है उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब और ये है दक्षिण पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम। ये हमारी 8 दिशाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या सवाल कह रहा है उसे हम ध्यान देते हैं। तो देखना ये है कि हम बिना समय गंवाए सवाल पर ध्यान देते हैं, टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो सामने देखिए और सवाल को हल कीजिए। तो क्या कह रहा है, P के दक्षिण पश्चिम में Q है, यानी अगर P यहाँ है तो उसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ नीचे, P के दक्षिण पश्चिम में Q है, तो Q यहाँ कहीं होगा। Q है, Q के पूरब और P के उत्तर पूरब, P के दक्षिण पश्चिम में Q है, यानी ये P है। ये 4 दिशाएं पहले है, ये P हो गया, ये P है और ये Q इसके दक्षिण पश्चिम में हो गया, दक्षिण और पश्चिम Q हो गया। Q के पूरब और P के दक्षिण पूरब में R है, दक्षिण पूरब में R है, तो R कहाँ होगा, सीधे ये लकीर इस तरह बनेगा और R यहाँ होगा, R यहाँ एक लकीर इस टाइप बनेगी। तो ये Q हो गया दक्षिण पश्चिम में, ये इसके दक्षिण पश्चिम में Q हो गया, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब में Q है। तो देखिए दक्षिण पूरब में Q हो गया, R हो गया। Q और P की सीध में
के उत्तर में एस होगा। तो देखिए क्यू और पी के सीध ऐसा है, आर के सीध में है, लेकिन आर के सीध उत्तर में ऐसा है। तो उत्तर में हो गया। बताइए कि पी के किस दिशा में एस स्थित है। तो क्या सवाल कह रहा है, देखिए ध्यान से, एक बार फिर से ध्यान से सवाल देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। सामने देखिए और सवाल को समझिए। सवाल क्या कह रहा है, पी के दक्षिण पश्चिम में क्यू है। तो दक्षिण पश्चिम में क्यू हो गया, क्यू के पूरब और पी के दक्षिण पूरब में आर है। तो देखिए क्यू के पूरब और पी के दक्षिण पूरब में आर है, क्यू और पी की सीध में, लेकिन आर के उत्तर में एस है। तो देखिए क्यू और पी की सीध में, आर के उत्तर में एस है। बताइए कि पी के किस दिशा में एस स्थित है। क्या कह रहा, पी के किस दिशा में एस स्थित है। तो देखिए ये पश्चिम है, ये पूरब, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो अगर P यहाँ है तो ये तिरछा पूछ रहा है, तो किस में है, उत्तर पूरब। तो हमारा पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा है उत्तर पूरब, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण पश्चिम और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें इनमें से कोई नहीं देखना है, हमें देखना ये है उत्तर पूरब। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, उत्तर पूरब। पी के उत्तर पूरब में एस स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।